आता। बिल्कुल। अब इतना मच्छर मौजूद है, आप देखें कहीं कोई स्प्रे नहीं है, कहीं कोई गवर्नमेंट की प्लानिंग नहीं है, सिवाय कि वो भी ये जो लोग, मैं समझता हूँ कि ये एक कंट्रीब्यूशन है ये आपके टेलीविज़न अदारों की कि ये लोगों तक बिल्कुल न्यूज़ अवेयरनेस पहुँचाते पहुंचा हैं, रहे हैं, बिल्कुल अदा इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। पहुँचाते हैं। ये हिस्सा भी मैं समझता हूँ ज़्यादातर ये जो आपका प्रिंट मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, ये लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो अपने बचाव के लिए क्या करें और मच्छरों से बचने के लिए, उनकी हिफाजत से बचने के लिए कि साफ पानी घरों में खुला न छोड़ें जिस पर मच्छर बैठे। तो इस तरह से ये भी रोल जो है वो गवर्नमेंट नहीं अदा कर रही, लोग और मीडिया अदा कर रहे हैं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। यहाँ पर हम एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं सादिया खान काशी बात कर रही हूँ कराची से। और मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब ये है कि जैसे डेंगू फीवर, जैसे मच्छर से काट लिया तो हमें कितने दिन बाद बुखार होगा, और ये पता चलेगा डेंगू फीवर हो गया, कितने दिन बुखार होगा ना डेंगू का? जी जी। दूसरा ये पूछना है कि जैसे ये बहुत डेंजरस है, फौरन ही बंदे की डेथ हो जाती है क्या, या फौरन इनिशियल स्टेज पे अगर आपकी तशखीस हो जाए तो इलाज हो सकता है आराम से? कुछ डेंजरस बात तो नहीं, तो बहुत डराते हैं टीवी पे कि ये हो गया। वैसे डरने की बात तो है, आप सुनिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। डेफिनेटली ये कोई आम बुखार तो है नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि कितने दिन बाद जो है बुखार होता है? मच्छर वही पूछेंगे, मच्छर काट के चला जाए। ये मच्छर के काटने के कुछ दिन के बाद बुखार होता है। लेकिन इसका बुखार का कैफियत ये होती है कि इसमें आम बुखार जैसे होता है उसी तरह से ये बुखार चलता है। शुरू में ये नहीं पता चलता कि ये डेंगू बुखार है। ठीक है। तो बुखार तेज बुखार होता है, जिस्म में दर्दें होती हैं, सर्दी लगती है, हल्का सा फ्लू भी होता है, जोड़ों में शदीद दर्दें होती हैं, आंखों के पीछे शदीद दर्द होती है। लेकिन उसमें जैसे आम बुखार में हम लोग वो कोई एंटीबायोटिक देते हैं, कोई मलेरिया के लिए दवाई देते हैं, इसमें कोई दवाई इफेक्ट नहीं करती। बुखार चलता रहता है 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन 12 दिन। और जब ये बुखार इस तरह से चलता रहता है, बुखार नहीं उतरता, तो फिर शक मशकूक हो जाता है कि आया ये डेंगू तो नहीं है। फिर उसको डेंगू का पता करने के लिए जो शुरू में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि किसी लेबॉर्ट्री से या गवर्नमेंट के इदारे से ब्लड का प्लेटलेट काउंट करवाया जाए। वो प्लेटलेट काउंट है वो लाखों में होती, 2.5-3 लाख उसका नॉर्मल होती है रेंज। लेकिन डेंगू वायरस में वो इंतहाई कम हो जाती है। अभी अगर वो 70,000 या 1 लाख से नीचे आ जाए, 70,000 से नीचे आ जाए, 50,000 पर आ जाए प्लेटलेट काउंट, तो वो ये समझते हैं कि फिर ये समझा जाता है काउंट गिरने से कि ये डेंगू वायरस का अटैक है। ये तो इसकी पहचान है। फिर इसके बाद अब जब शक होती है तो फिर IgM वो टेस्ट वगैरह होते हैं ब्लड के, उससे भी ये कंफर्म हो जाता है। अब अभी ये 50,000 या 40,000 तक भी जब आ जाए तो उस वक्त तक भी इतना ये डेंजरस नहीं बनता। लेकिन जब वो 30,000 के करीब आ जाता है, उसका काउंट डाउन हो जाता है, तो उस पर फिर ये होता है कि नाक से खून या पखाने में खून या पेशाब में खून या उल्टी में खून, किसी न किसी तरीके से खून इतना पतला हो जाता है, वो बहना शुरू कर देता है। तो फिर ये है कि उस पर ये जिस्म पर निशान लाल लाल किस्म के वो पड़ जाते हैं, जो स्किन के नीचे ब्लीडिंग होती है। तो उसके लिए तो फिर बहरहाल ये है कि उसका इलाज तो मुमकिन नहीं होता बाहर, वो तो हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ता है और वहाँ पर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दी जाती है, प्लेटलेट्स भी दी जाती हैं, और वो काफ़ी सीरियस तरीके से उसका इलाज होता है, तो मरीज़ बचते हैं। नॉर्मली मैं यहाँ ये ज़रूर बताऊँगा कि ऐसे अगर मरीज़ हो जाएँ तो इतना पैनिक ये बिल्कुल कि ऐसा हो जाता है कि हर मरीज़ को डेंगू वायरस से खुदा न खास्ता फौत हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। मोस्टली ये होता है कि ये खुद ब खुद जो टाइम है वो 8-10 दिन में ये रिकवर कर जाता है। उसमें ये चलता रहता है कि पैरासीटामोल की गोलियां दर्द और बुखार को कम करने के लिए देते जाएं, और साथ साथ कोई ये आप पानी उसको पिलाते जाएं, डिहाइड्रेशन ना हो, तो उसमें ये खुद ब खुद भी रिकवर कर जाता है उस स्टेज से पहले जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मैडम। वालेकुम अस्सलाम अयूब साहब, आप कैसे हैं? किधर गायब है? दुआ है मैडम, इधर ही है। और मैडम मैं पहले ही आपसे कहा था कि देखिए कि ये जो एपिडेमिक के ये जो बीमारियां हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारी गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल पाया था, बिल्कुल याद है, में लगे रहे।
आपको मैंने उसी वक्त कहा था कि अगर ये चीज उसी वक्त कर देते, इसमें ना डॉलर की जरूरत थी ना अमेरिका की मदद की जरूरत थी। ये तो लोकल गवर्नमेंट के अगर सपोर्ट होता, इन लोगों ने लोकल गवर्नमेंट रहने भी नहीं दी, इसीलिए नहीं रहने दी तो सारे पैसे ये खा गए। अब आप बताइए कि वो चीज तो अपनी जगह, अभी भी ये डॉलर घसीटने के चक्कर में पड़े हुए, लेकिन अभी भी ये स्प्रे की इनको अभी भी नहीं सूझी। अगर आज भी ये करे तो आप देखिए, मैंने आपको उसी वक्त कहा था कि इतनी मौतें लाएंगी कि ये भूल जाएंगे जो असल मौतें आएगी। अभी आप देखिए कि हर जगह पर पूरे पाकिस्तान तो अभी पानी आता है तो जाहिर बात है कि मच्छरों की बीमारी आती है, ये हर किस्म की बीमारी फैलाती है। अब इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ये तो लोकल काम थे, लोकल गवर्नमेंटों के काम थे, लेकिन यहाँ के डीसी और ये सारे जितने भी थे वो अपने अपने वजीरों की जमीनें और ये वो सब बचाने में लगे। अब आप बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है? डेंगू वायरस से जो लोग मर रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? ये हुकूमत है या नहीं है? इन पर मुकदमे क्राइम किए जाए नहीं किए जाए, और इनको पकड़ा जाए या नहीं पकड़ा जाए। सही, ठीक है अयूब साहब, बहुत शुक्रिया। और आपने पहले भी सिर्फ तवज्जो दिलाई थी और बिल्कुल आपका वैलिड सवाल है। हुकूमत की कारकर्दगी पे बात हो रही है, मतलब ये तो ऐसी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों पे हुकूमत कहती है कि जी हम तो बेबस हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। ये तो ऐसा काम था स्प्रे कराना, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं थी, बचाया जा सकता था। 4,500 के करीब बंदा जो है मुतासर हो गया, पता नहीं कितना उसमें से सफ़र करे और कितना जो है खुदा न खास्ता जाँ बहक हो जाए। तो आप हुकूमत ने क्यों कुछ नहीं किया? ये मैं इसमें सिर्फ आपको ये अर्ज़ करूंगा कि वैसे तो हमारा काम सियासत नहीं है, लेकिन जैसे अभी एक साहब ने सवाल किया है वो मैं सुन रहा हूँ, ये हम भी सारा दिन बैठ के यही सोचते हैं कि हुकूमत ये काम क्यों नहीं करती। हुकूमत को अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती। आप अखबार में देखें तो वो अपने कामों पर लगे हुए हैं। उनको कतन मैं ये समझता हूँ किसी लेवल पर भी आम आदमी का जो एहसास है वो कहीं मौजूद नहीं है। आप देखेंगे कितनी लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं, वजारतें तकसीम हो रही हैं, और आप देखेंगे कि हर जो नया आदमी यहाँ सर्विस में रखा जाता है वो जो करप्ट तरीन आदमी है उसको चुना जाता है ताकि वो खुद भी पैसे बनाए और बाकियों ऊपर भी पहुँचाए। और कभी ये मेरिट पर यहाँ कुछ नहीं होता। तो इसी तरह से ये हुकूमत को इस तरह तवज्जो दे नहीं रही। किसी को नहीं पता कि लोग महंगाई में कैसे मर रहे हैं, कहीं वो नहीं देख रहे कि जी इसको कंट्रोल करना है, कहीं वो नहीं देख रहे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, एजुकेशन देनी है, हेल्थ देनी है। ये मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जी हमने टाइम पूरा करना है और अपने टाइम में अपना माल बनाना है, जितना बना लो और चलते बनो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी। अभी मैं ये बोलूँगा कि अभी ये जो डेंगू वायरस